टेलीनॉर प्रेजेंट वॉर से ज्यादा क्रिकेट फीवर खेल दीवानों का बेवरेज पार्टनर है सरप्राइज डिटर्जेंट पाउडर, सर्फ एक्सेल एंड चॉकलेट पार्टनर इज कैडबरी, फूड पार्टनर इज फूड पार्टनर एंड पावर्ड बाय यूफोन एंड लिफ्टन। खेल दीवानों में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ फैज़ा रियाज। रोजाना हम आपके लिए पीएसएल की रंगारंग ट्रांसमिशन लेकर आते हैं और हमारे गेस्ट हमारे साथ इरफान ज़हीर साहब मौजूद हैं। आज फाइनली स्टूडियो में मौजूद हैं। इनको हमने अब जाने नहीं देना, पूरा 1 घंटा हमने इनसे पूछना है कि पूरे हफ्ते में जितने भी मैचेस हुए हैं, क्योंकि आज का मैच तो बारिश के बायस अभी रुक चुका है, कल का मैच भी बारिश के बायस रुक गया, तो कुछ पीएसएल का जो एकदम से हाइप क्रिएट हुई थी, सारी टीम्स एकदम से वो जो अपनी फुल फॉर्म में आई थी, अब बारिश की वजह से मुझे लगता है कि कहीं वो एक जो जोश खरोश है ना, वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी आज के मैच के बारे में, कल के मैच के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो मैच हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, जो कि बारिश के बायस रुक गया है पिंडी में, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि बैटिंग आपको कैसी लगी? जी बैटिंग उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की। पर्टिकुलरली शादाब की बात करेंगे कि वो ग्रेजुअली बेहतर से बेहतर परफॉर्म करते चले जा रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो ऊपर वाले नंबर पे आ रहे हैं। एक कैप्टन को शुरू से हमेशा यही हम बात करते आ रहे हैं कि उसको थोड़ा दिलेर होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए। करेजियस कैसे हो सकते हैं? अपने डिसीजन से, अपनी चीज़ों से। लीड फ्रॉम द फ्रंट की बात अब हम अक्सर सुनते हैं गार्डिंग। सरफराज के हवाले से हम उस दिन बात कर रहे थे कि सरफराज अपने आप को हाइड कर रहे हैं। आल्दो के सरफराज इससे काफ़ी अच्छे बैट हैं, लेकिन वो काफ़ी नीचे आके खेल रहे हैं। और हमने देखा कि इसने शादाब ने पहले भी 350 कर चुके हैं, आज भी बहुत आउटस्टैंडिंग खेले और 75 स्कोर किया। तो यही एक कैप्टनसी की चीज़ होती है कि आप अपने पूरे लड़कों को शो करते हैं कि मैं कितना दिलेर हूँ, और आपने भी इसी चीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन तब भी सुनी जाती हैं जब कैप्टन उसको परफॉर्म करता है, कैप्टन उसको लेके चलता है सबको, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला सिलसिलाकार होता है। तो बहुत आउटस्टैंडिंग खेले हैं। अच्छा, शादाब की परफॉर्मेंस की तो हमने बात कर ली, लेकिन उसमें ये चीज़ है कि हमें सरफराज के बाद हम कंफ्यूज रहते थे कि अब कैप्टन किसे बनाएं। हमारा T20 फॉर्मेट का अलग कैप्टन है, वनडे का अलग कैप्टन है और टेस्ट क्रिकेट का अलग कैप्टन है, लेकिन शादाब ने कैप्टनसी में भी खुद को बहुत इंप्रूव किया। पीएसएल के जो आहिस्ता इसमें भी बहुत डेवलपमेंट आ रही है उनमें। जी, शादाब और शान मसूद दो ऐसे आपके पास आपको नजर आए हैं कैप्टन जो फ्यूचर कैप्टन पाकिस्तान को लंबा टाइम सर्व कर सकते हैं, जैसे विराट कोहली इंडिया को कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ये कि ये सारे प्लेयर जो मैंने देखा है अभी तक, ये सारे लर्निंग कैप्टन हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखेंगे। कुछ होते हैं प्लेयर, इमरान खान थे, वसीम अकरम थे, ये बॉर्न कैप्टन थे कि जिनको ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं था, बट फिर भी इंटरनेशनल सर्किट के लिहाज से इंपॉर्टेंट किया है कि आप कैप्टन को पहले रखें कुछ टाइम। जैसे आपने विराट कोहली का जिक्र किया, वो 4-5 कैप्टन्स के साथ खेले पहले, फिर उस लेवल पे आए और अपनी परफॉर्मेंस उनकी सबसे टॉप पे थी, क्योंकि आपके कैप्टन की परफॉर्मेंस भी बड़ी मैटर करती है। आपका जब लड़का ना चाहते हुए भी तब आपकी बात सुनेगा जब आपका कैप्टन ऐसा परफॉर्म कर रहा है जो सबसे डिफरेंशिएट कर रहा है, उसको सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आ रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिलेर है। तो दिलेरी का एलिमेंट यही है कि आप ऊपर आगे खेलें, अपने आप को हाइड ना करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेलते हैं आप। अगर बॉलर है तो बॉलिंग में सबसे ऊपर क्रंच टाइम के ऊपर खुद को लेके आए, तो ये सारे फैक्टर्स आपको ऊपर लेके जाते हैं। और वहाब रियाज, क्योंकि डैरन समी जब चेंज हुआ है पेशावर ज़ल्मी, वहाब रियाज पहले मैच में हमने देखा कि इस तरह से नजर नहीं आए, लेकिन जो दूसरा मैच में वो कैप्टन बन के आए, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। जी वही चीज़ है ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट तो काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, बट आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ साथ कैप्टनसी का एक्सपोजर बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। ये जितने लड़के हैं ये लर्निंग कैप्टन होंगे, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखेंगे। शान मसूद ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें दिखाया कि सब मैचेस के अंदर कि उसकी कैप्टनसी सबसे ज़्यादा बेहतर नज़र आई। शादाब की कुछ मैचेस में अच्छी आई, कुछ में थोड़ा सा वो लगा हमें कि कंफ्यूज हुए, बट कोई इशू नहीं है। आपकी लीग का फ़ायदा यही होता है कि आप अपने ऐसे यंगस्टर को जिनको आप समझते हैं कि फ्यूचर के लिहाज से हमारी बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट कमोडिटीज़ हैं एज ए कैप्टन, उनको आप लेके चलें और उनको यूटिलाइज करते चले जाएं। अच्छा, सरफराज की आपने पहले बात की कि वो खुद को मतलब एक शेडो की तरह छुपा रहे हैं, सबसे नीचे आ रहे हैं, तो ये क्या स्ट्रेटजी है, कि क्या प्लान है? सरफराज का जब टीम से भी निकले थे तो 99% हम सब एनालिस्ट का यही ओपिनियन था कि सरफराज सिर्फ अपनी मिस्टेक की वजह से निकले हैं। क्या उन्होंने कर रहे थे कि वो जब भी टीम फंसती थी तो खुद आने की बजाय वो किसी और को भेज देते थे। तो जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ, इस फ्रेम के साथ आते हो कि अपने आप को हाइड करते हो, क्योंकि अभी भी मैं समझता हूँ कि सरफराज से बेहतर कैप्टन पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, पर्टिकुलरली ODI और T20 के अंदर। तो जब आपका कैप्टन अपने आप को हाइड करता है, पीछे रखता है, दूसरे लड़कों को आगे करता है, तो इट्स मीन के उसके अंदर डिसीजन पावर के अंदर वो कहीं लैक करता है। तो एक कैप्टन के लिए बड़ा नेसेसिटी है कि वो अपने आप को लीड फ्रॉम द फ्रंट करे, आगे आए और फ्रंट से आके लीड करता चला जाए। तो ये चीज़ है कि हमें शादाब में ये करेजियसनेस नज़र आ रही है, शान मसूद में नज़र आ रही है। तो ये फ्यूचर के बड़ा अच्छा हेल्दी कंपटीशन हो रहा है,
और ये चीज़ अब सरफराज को भी दिखने में नजर आएगी। वैसे अगर इसको दूसरी साइड पे सोचा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसके बाद दोबारा से T20 के कैप्टन के लिए किसी को सिलेक्ट किया जाए तो इन सब प्लेयर्स में आपस में भी लड़ाई हो सकती है कि हम PSL में बेस्ट परफॉर्मेंस दे चुके हैं कैप्टनसी में, तो ये भी एक मसला हो सकता है आगे। नहीं, सारे प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल लेवल पे इतना मैटर करना नहीं चाहिए। हाँ। अगर कोई थोड़ी बहुत सोच हो तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाती है, क्योंकि जब डिसीजन आपका एक आ जाता है कि आपका हेड ये बंदा है तो आपको उसी को फॉलो करना होता है, जस्ट लाइक हेड ऑफ स्टेट। तो इसमें भी ऐसा ही है कि जिसको आप अनाउंस कर देते हैं तो फिर ड्यूटी है सर, देयर आर ऑल बाउंड कि उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, ओबे करना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखना है, ये सारा डिकोरम का पार्ट है, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है ये चीज़। अच्छा, आज के मैच की हम जैसे पहले बात कर रहे थे, पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस वैसे तो ठीक नज़र आई, लेकिन आज शुएब मलिक ने भी कैच हो रहे हैं, वहाब रियाज ने भी कैच छोड़े, मतलब फील्डिंग में वो कहीं कुछ कमियां, खासी कमियां नजर आई आज के मैच में। जी, ये 5 कैचेस छोड़े आज भी पेशावर ज़ल्मी ने। ये बिल्कुल होता है, माइट भी थोड़ा सा ये अभी बारिश का मसला रहा है तो बॉल थोड़ी सी वेट हो, माइट भी, अब बेहतर तो वो बता सकते हैं कि ग्राउंड के अंदर क्या कंडीशन थी। T20 फॉर्मेट हो, ODI हो, टेस्ट मैचेस हो, कैचेस विन मैचेस, बड़ी एक कॉमन फ्रेज है इसमें हम बिल्कुल ये कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि आप कैच छोड़ें, रन आउट मिस करें, क्योंकि एक आधा कंपटीशन, एक आधा कैच, एक आधा रन आउट आपकी टीम को पूरे का पूरा चेंज कर देता है गेम को। और T20 फॉर्मेट इतना छोटा फॉर्मेट है कि आपके अंदर वापसी का चांस बहुत कम होता है। अगर आप उसी के अंदर रहते हुए कोई मिस्टेक करते हो, कोई चांस दे देते हो, कोई ऐसा प्लेयर जैसे हैदर अली अभी आए हैं या उनकी तरफ से शादाब थे या कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेल जाता है बाद में, तो वो आप एज यू नो कि वो सिंगल हैंडली गेम को अवे ले जाते हैं दूसरी टीम से। लेकिन आपकी बात तो ठीक है, लेकिन इस तरह से फील्डिंग पे अब चूंकि हम बिल्कुल क्लोज आते जा रहे हैं, स्टार्टिंग के मैच तो रहे नहीं है लाहौर कलंदर्स को छोड़ के, क्योंकि उनमें तो अभी तक परफॉर्मेंस में कुछ भी नहीं आया, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली पेशावर ज़ल्मी की बात करूँगी, क्योंकि आज के मैचेस में जब मैं देख रही थी तो मुझे बड़ा एक अजीब सा लगा कि अब तो मजीद आपको क्यूरियस हो जाना चाहिए कि हमने आगे प्ले ऑफ मरहले में जाना है, हमें पॉइंट्स टेबल पर आगे आना है, और अब जाके मतलब एकदम से रिलैक्स, और अगर 5 कैचेस छोड़े हैं भाई पेशावर ज़ल्मी वालों ने, क्या हो गया? मुझे लगता है डैरेन समी के जाने के दुख में ऐसा हो रहा है। नहीं, अगेन सारे प्रोफेशनल हैं, चाहे वो पाकिस्तानी प्लेयर हैं या दूसरे, जान के तो कोई भी नहीं कर सकता, बट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। यही चीज़ें आपको एक अच्छी टीम से और नॉर्मल टीम के अंदर, मीडियोकर टीम के अंदर डिफरेंशिएट करती है। अच्छी टीम, प्रोफेशनल टीम जितनी होगी वो अपनी मिस्टेक को मिनिमाइज़ करते चले जाते हैं। बड़ी टीम, प्रोफेशनल टीम अपनी मिस्टेक को उसको जल्दी ओवरकम करते हैं और आगे बेहतर इम्प्रूव होते चले जाते हैं। तो ज़ल्मी ओवरऑल हमने जितने 4 सीज़न पहले देखा, ये 5th सीज़न है, एक अच्छी बैलेंस फील्डिंग साइड, फिटनेस लिहाज से बड़ी बेहतर नजर आई, बट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम हो सकता है, बट फिर भी इसको उनको जल्दी एड्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज उनका आप देख चुके हैं सफर वो ऑलरेडी कर चुके हैं। 195 उनके अगेंस्ट स्कोर हो गया, तो दैट इज नॉट इजी टास्क टू चेस। अच्छा, कल के मैच की बात करें तो मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग आपको कैसी लगी? अभी तक पॉइंट्स टेबल पे भी पहली पोजीशन पर बराजमान है, कब्जा जमाया वैसे। कल लकी रहे काफी, क्योंकि उनके ऑलमोस्ट 5 विकेट तो बहुत जल्दी हो गए हैं, 105 पे 6 आउट हो चुके थे, और लगता था कि कराची काफ़ी इजीली मैच उनसे ले जाएंगे, बट उनके लिए लकी रहा, उनके लिए अनफॉर्चुनेट रहा कि बारिश आ गई और वो मैच उधर सस्पेंड हो गया। होता है, ये भी पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है कम्बिनेशन, हमने कल बात भी की थी आपस में विपर पे, कि इनका जो कम्बिनेशन नज़र आ रहा है कराची किंग्स का, वो बहुत आउटस्टैंडिंग नज़र आ रहा है। ये हर मैच के बाद इम्प्रूव्ड होते नज़र आ रहे हैं। पहले मैच में बहुत आउटस्टैंडिंग खेले, बाद में थोड़ा सा मसला नज़र आया, बट अब नेक्स्ट लास्ट 2 गेम्स के अंदर हमने देखा कि वो एक पूरा कंबाइन जेल्ड होते हुए और एक सीक्वेंस के साथ अपने आप को ग्रूम करते चले जा रहे हैं। चाहे वो कैप्टनसी है इमाद वसीम की, चाहे उनकी बैटिंग लाइन, खास तौर पे उनकी बड़ी इंप्रूव नजर आ रही थी। बात कर रहे थे कि उनकी बैटिंग लाइन, अभी तक कराची किंग्स की बैटिंग लाइन जो है वो सबसे उम्दा है। जी, कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये 2 टीम्स ऐसी हैं जिनकी बैटिंग लाइन सबसे आउटस्टैंडिंग है, और जिनके नंबर 7-8 तक भी बैट्समैन जा रहे हैं। और उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये कि इन दोनों टीम्स के बैट्समैन फॉर्म में भी हैं, और वो अच्छा नज़र भी आ रहा है। और मेरा लगता है कि मेरी ओपिनियन है कि ये दोनों टीमें हमें फ्यूचर में इस PSL के फाइनल में भी मुझे नजर आ रही हैं। ऑलराइट, मतलब कि अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को कराची किंग्स को फाइनल में प्ले ऑफ में तो एटलीस्ट मुल्तान सुल्तान तो ऑब्वियसली है ही है, बट प्ले ऑफ लास्ट 3 प्ले ऑफ के अंदर मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस पे बात करना चाहूँगी। ये PSL का 5th एडिशन है, इससे पहले भी मुल्तान सुल्तान को हम देखते हैं तो वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले PSL में, उसके बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, बजाय कि मजीद उसको एक जो आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की उसको मेंटेन करने की बजाय कम नीचे आते जाते हैं। कुछ इसी तरह से इस बार भी नजर आ रहा है हमें। जी, पहले दोनों PSL सेशन के अंदर उनके साथ ऐसे ही हुआ, लेकिन फर्स्ट टाइम तो उनके ओनर भी डिफरेंट थे। हाँ। जी, लास्ट टाइम से अली तरीन साहब हैं,
पहले साल तो उन्होंने खुद, मेरी उनसे बात हुई थी कि उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि इसमें किन प्लेयर्स को कंडक्ट करना चाहिए। मलिक थे, उन्होंने खुद भी ऑन एयर कह दिया था कि हमें तो पता ड्राफ्टिंग असल चीज़ ये कि आपको इतना प्लानिंग करनी चाहिए कि किस तरह के प्लेयर हमने रखने हैं। लाहौर कलंदर की जैसे हम बात आगे भी करेंगे जाके, ये क्या होता है कि कई दफ़ा आप क्या करते हो, इन फॉर्म की बजाय बड़े नामों पे चले जाते हो और आप एक तरह के प्लेयर को सारे कंडक्ट कर देते हो। इसी के अंदर मैं ऐड करना चाहूँगा कोयटा ग्लैडिएटर के साथ। कोयटा ग्लैडिएटर से क्या मिस्टेक हुई कि उनका कम्बिनेशन जो लास्ट PSL वाला का था उसको उन्होंने ट्राई किया इस PSL में लेके आने की तरफ से। फर्स्ट मैच से पहले ही उमर अकमल का इंसिडेंट आ गया। अब उमर अकमल की जो इंसिडेंट था उसकी जगह पे आपको बैट्समैन चाहिए था, इन्होंने क्या किया कि अनवर अली को कंडक्ट कर लिया। दैट इज़ एब्सोल्युटली अनवाइज डिसीजन कि आप एक बैट्समैन को रिप्लेस बॉलर के साथ या ऑलराउंडर के साथ कैसे कर सकते हो, क्योंकि उमर अकमल आपका एक ऐसा प्लेयर था जिसने लास्ट PSL की विक्ट्री में आपको परफॉर्म करके दिया। उसकी रिप्लेसमेंट में आपको मिडिल ऑर्डर देखना चाहिए था। मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान में जो बड़े हिटर थे उसमें से उमर अकमल थे, शोएब मकसूद थे, जो इस दफ़ा PSL का पार्ट नहीं है। मेरा ख्याल था कि इस दफ़ा वो उनको अगर ले लेते उमर अकमल की जगह तो एक बड़ा अच्छा उनके पास पावर हिटर एंड में मिलना था। जो कि अनवर अली आल्दो हैं, लेकिन अनवर अली इज़ ऑलराउंडर, बेसिकली बॉलिंग ऑलराउंडर है वो। बॉलिंग ऑलराउंडर जो होता है वो आपको 1-2 मैचेस में तो परफॉर्म कर देता है, बट ये नहीं हो सकता है कि 8 मैचेस या 9 मैचेस है सब में ही वो आपको परफॉर्म कर देगा। तो ये एक उन्होंने मिस्टेक की। तो इसलिए आपको हर फील्ड के लिए प्रोफेशनल रखने चाहिए। ऑलराउंडर की क्वांटिटी 1 या 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कल से जब हम ज़ल्मी के वाले से भी बात कर रहे थे कि ज़ल्मी का जो एक उनमें प्रॉब्लम है कि वो मल्टीपल। अच्छा, ज़ल्मी का ये भी है, कैरन पोलार्ड ने भी ज्वाइन कर लिया पेशावर। ज़ल्मी को उनकी जो सीरीज थी श्रीलंका में वो खत्म हो गई है, तो अब उन्होंने, ये ज़ल्मी वालों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि अब कैरन पोलार्ड ने भी वो मतलब जाने माने ही इज़ अ प्लेयर। जी, पोलार्ड है, ब्रैथवेट है, सेमी है, ये समहाउ एक ही कैटेगरी के प्लेयर है। आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, ऑन द डे गिवन डे ये किसी भी तरह डिमोलिश कर सकते हैं दूसरी बॉलिंग लाइन को। बट बात ये है कि आपके इस तरह के प्लेयर के साथ आप सारे एक जैसे इंडक्ट नहीं कर सकते। आपको साथ की कम्बिनेशन बनाना होता है, बैट्समैन, बॉलर और साथ ऑलराउंडर का। अगर आप सारे ऑलराउंडर रखेंगे तो फिर आप ये भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें कि आपको अगली टीम 200 प्लस हिट मारेगी। ठीक है, तो ये भी आपने फिर रेडी रहना है। ये क्या लॉजिक है कि वो 200 प्लस, क्योंकि आपके पास प्रोफेशनल प्रॉपर एक्सपर्ट बॉलर नहीं है आपके पास। जब आप ऑलराउंडर के साथ खेलते हैं तो आप, जैसे आज हमने देखा कि उनको 195 हो गया था। ठीक है, तो आप दो मेन जा रहे हैं या 3 ऑलराउंडर के साथ जा रहे हैं तो बॉलिंग आपकी वीकर लिंक हो जाती है। तो बैलेंस टीम वही होती है, बैलेंस साइड वही होती है कि जो पूरा इक्वली लेके चलती है। मुल्तान सुल्तान ऑन द टॉप क्यों है अभी तक कि उनकी टीम एक बैलेंस साइड है। प्रॉपर बैट है, मिडिल ऑर्डर है, स्पिनर है, फास्ट बॉलर है, ऑलराउंडर एक उन्होंने बिलावल भट्टी को उस दिन रखा। तो इस तरह, या सेल तनवीर में है, तो इसी तरह कम्बिनेशन बनता है। तो जितना अच्छा कम्बिनेशन आप बनाएंगे, हर जगह पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लेयर को इंडक्ट करेंगे, उतना अच्छा आप परफॉर्म करते चले जाएंगे। शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस पर बात करते हैं। लाला ठीक है परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो नाम होता था उनका, शाहिद अफरीदी को देखने के लिए दुनिया आती थी, तो वो उनकी परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस? और कल के मैच पे ही स्कोर्ड 35। ये तो नेचर का प्रिंसिपल है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रूज को ज़वाल और ज़वाल को रूज, ये एक सीखता है। तो वो समहाउ अनदर ये आना ही होता है किसी भी प्लेयर की लाइफ के अंदर। लाइफ टाइम तो कोई भी नहीं खेल सकता। तो जब ये अब ऑब्वियसली जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट वो छोड़ चुके हैं, अभी तक वो लीग क्रिकेट की हद तक है, तो अब उसके अंदर भी प्रॉब्ली उन्होंने कह भी दिया कि ये मेरा लास्ट PSL होगा, लास्ट परफॉर्मेंस होगी उनकी। तो अवाम अभी भी ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि उनको सपोर्ट कर रही है, उनके लिए आ रही है, क्योंकि वो ये आपके पास एक वाइड सुपरस्टार ब्रांड अभी आपके पास पाकिस्तानी का ऑल्दो काफ़ी हैं, बट मेन बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के। हाँ जी, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, याद करते हैं। ये ऐसे नाम हैं जो इंटरनेशनल ब्रांड थे। ये आपके पाकिस्तानी एम्बेसडर भी थे जिनको वर्ल्ड वाइड पहचाना जाता था। तो ऐसा नाम अगर आपकी ग्राउंड के अंदर मौजूद होता है तो पाकिस्तानी ऑडियंस के अलावा इंटरनेशनल स्पेक्टेटर्स के लिए भी, ऑडियंस के लिए भी एक बड़ी अच्छी खुशाइन चीज़ है कि ऐसे नाम उनको नजर आते हैं। तो इनका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। जैसे शोएब मलिक ने किया, आपने देखा कि जैसे ही शोएब मलिक ने परफॉर्म किया उनकी टीम थोड़ी सी इंप्रूव नजर आ गई। इसी तरह मेरी एंडी फ्लावर से बात हो रही थी तो वो इन्हीं की बात कर, मैंने उनसे बात की कि आपकी टीम के अंदर पावर हिटर मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको फ्यूचर गेम में बॉदर कर सकती है। तो ही सेड कि वी हैव शाहिद अफरीदी, बट आई सेड द सेम थिंग कि अभी वो अपनी वो पीक पे नज़र नहीं आ रहे। तो ही सेड कि वी आर वर्किंग ऑन इट। हमें मालूम है कि अब वो जारी बात है एज के साथ उस जगह पे नहीं है, बट वी हैव शोन कंप्लीट ट्रस्ट ऑन हिम और हमें पूरी श्योरिटी है कि ग्रेजुअली वो अपनी उस चीज़ को, एक्सपीरियंस जो उन्होंने इतने सालों में गेन किया, वो एक मैच्योरिटी ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, वो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट तो देगी। जी, वो देती है। आप बॉलिंग में देख लें, आप बॉलिंग में वो भी वो एक्सपीरियंस को गेन कर रहे हैं, बट बैटिंग में क्या होता है कि बैटिंग में आपकी पावर, आपकी रिफ्लेक्सेस, आपका आई बॉडी के कोऑर्डिनेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन जिसे बोलते हैं,
ये सारी चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। ये जैसे ही आपकी एज थोड़ी सी बढ़ती चली जाती है तो ओबियसली आपके ये जो फ्लेक्सेस जो हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है, आपकी पार जो है ये कहीं ना कहीं डैमेज होती है। जी डैमेज होती है, तो इसीलिए फिर वो आप प्लेयर ओबियसली 38 हम चलते हैं चाचा क्रिकेट के पास कज़ाफ़ी स्टेडियम में। करार हुमायूं के साथ वो मौजूद है और वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो करार, हम आपकी तरफ आते हैं। हम तो यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट पर बात हो रही है, लेकिन शायकीन खरोश कैसा है? आज लाहौर कलंदर्स का मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स से, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या कह रही है पब्लिक? आज भी क्या लाहौर कलंदर्स से उम्मीदें वाबस्ता हैं? जी बिल्कुल, लाहौर कलंदर्स के साथ उम्मीदें वाबस्ता हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स को पाकिस्तान की जो ये लाहौर की सरजमीन है यहाँ पे हरा चुकी है कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर। चाचा पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनकी क्या उम्मीदें हैं और ये किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और इनका क्या कहना है कि लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं या कोयटा ग्लैडिएटर्स को। आप क्या कहेंगे चाचा जान? आप तो बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जी, हमें बड़ी खुशी है। PSL जो पाकिस्तान में खेली जा रही है, पाकिस्तान के चारों शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह, और दुनिया में आजकल PSL की धूम है। सब लीगों को छोड़ के जितने भी टूर्नामेंट हो रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत अच्छा है जो है ना। और बाकी रह गया, अभी हम तो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं और हम पाकिस्तान का परचम लहराते हैं। चाचा क्रिकेट वो क्रिकेट फाइन है जिसको 51 साल हो गए हैं। मैंने गोल्डन जुबली इन्होंने मिलाई थी और 51 साल हो गए हैं पाकिस्तान का परचम लहराते हुए। हम इंशाल्लाह हर टीम को सपोर्ट करते हैं, हर शॉट को सपोर्ट करते हैं और दुनिया को यही दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है वो सबसे ज़्यादा क्रिकेट लवर, जिंदा दिल, मेहमान नवाज, और हम जितने भी गैर मुल्की प्लेयर आए हैं उनको वेलकम करते हैं और बड़े लोग एंजॉय कर रहे हैं। PSL बड़ी कामयाब जा रही है, आइंदा और भी कामयाब होगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, प्यारा पाकिस्तान रहेगा, क्रिकेट का मैदान रहेगा, TV पे चाचा आन रहेगा, प्यार किया तो डरना गया, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा चाचा जान, आप हमें एक बात ये भी बताइएगा, आज मैच बड़ा दिलचस्प हो रहा है, तो इसमें बताएं कि आज मैच किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? आप जी मैं तो दोनों टीमों को सपोर्ट करूंगा। मेरा तो एक अपना है, मैं पाकिस्तान के झंडे को प्रेजेंट करता हूं। तो आज आप ये समझ लें कि सरदार की मछली और कोयटा की सज्जी के जो है ना मुकाबला है। मौसम बड़ा अच्छा है, देखो कौन सी टीम गर्म हो गया आज मैच जीतती है। जी बिल्कुल, ये चाचा पाकिस्तानी थे और इनका यही कहना है पाकिस्तान के क्रिकेट अंदर ने तो बीच में खाने का तड़का भी लगा दिया। इनसे ये पूछेगा, PSL को तो ये सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें भी उन्होंने की हैं, इनका फेवरेट प्लेयर कौन सा है और इनको सबसे ज्यादा खेल किस प्लेयर को देखने में मजा आता है, ये तो पूछिए इनसे। जी चाचा पाकिस्तानी, आप हमें ये बताइएगा, आप PSL को सपोर्ट कर रहे हैं, फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है, किसको सपोर्ट करेंगे? इंटरनेशनल पाकिस्तानी कौन सा खिलाड़ी आपका फेवरेट रहेगा? जिक्री ये पूरी टीमों ने जो है ना कोई प्लेयर जो है ना 4-4, 3-3, 4 जो प्लेयर बुलाए हुए हैं, लेकिन आजकल जो लोगों की नज़र में है वो मतलब कि कोयटा के जो है ना वाटसन है और पाकिस्तान के बाबर आजम पे सारी कौम की नज़रें। दूसरे भी जो गैर मुल्की प्लेयर आए हुए हैं, इमरान ताहिर आया हुआ है, उसके लिए लोग जो है ना वो क्योंकि पाकिस्तानी है, लाहौर का रहने वाला है, तो हर टीम जो है ना पूरे जितने भी प्लेयर आए हुए हैं लोग एंजॉय कर रहे हैं और उनके चौके छिक्के देख के खुश हो रहे हैं। आपको ज़ाती तौर पे कौन सा प्लेयर पाकिस्तानी पसंद है? जी मैं समझता हूँ कि जिस तरह आजकल जो है ना, मैं मोहम्मद यूसुफ के बाद जो है ना ये, क्योंकि मैं खुद क्रिकेट खेला हुआ हूँ और क्रिकेट को समझता हूँ A to Z, और बाबर आजम आजकल जो है ना जिस तरह उसकी शाटें जो है गैप में जा रही हैं और चौके छिक्के वो बना रहा है, तो सभी प्लेयर अच्छे हैं पाकिस्तान के, लेकिन मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा खुशी का दिन होगा जिस दिन हम वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम को हराएंगे और चाचा वहाँ पाकिस्तान का परचम लहरा रहा होगा। जी बिल्कुल, चाचा पाकिस्तानी ने कह दिए कि भारत को शिकस्त देंगे हम, मैदान ऐसा सजे जब भारत के साथ मुकाबला और पाकिस्तान का परचम जो है मैं फ़ख्र से लहराऊं। ये पैगाम है चाचा पाकिस्तानी का और पूरी दुनिया के लिए अमन का पैगाम यहाँ से दिया जा रहा है। करार हमारे साथ ही रहेगा, इरफान ज़हीर साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी करार साहब, इरफान बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि कल भी हमने देखा कि मैच कंप्लीट नहीं हो सका बारिश की वजह से, आज भी अभी भी चांसेस हैं, प्रेडिक्शन यही है कि शायद रेन आ जाए, तो ये बताइए उस वजह से शाकीन की क्या तादाद है, बहुत ज़्यादा तादाद में है, कम है, क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है उधर आपको?
जी बिल्कुल इरफान, यहाँ पे जो सूरत हाल है कज़ाफ़ी के अंदर, क्योंकि कल मैच की वजह से थोड़ा सा जो बारिश हुई थी उसके अंदर शायकीन की तादाद हमें था कि कम नज़र आएगी, लेकिन बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे आई थी। उसके बावजूद आज भी जो महकमा मौसमियात है उसने कहा है कि आज बारिश के इम्कानात शाम को कम हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि ओवर्स को कम किया जा सके, लेकिन मैच की आउटफील्ड जो है क्रिकेट ग्राउंड की, उसके अंदर थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच रहेंगे। विकेट के ऊपर विकेट ग्राउंड जो है क्यूरेटर्स हैं उसका ख़ास ख्याल रखते हैं, और लाहौर कलंदर्स की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर शायकीन का दिल टूटता है, लेकिन जिस तरह से वो खेलते हैं और लाहौरियों का जिंदा दिली का अपना सबूत देते हैं, तो काफ़ी बड़ी तादाद की जो अच्छा एक मैच ही सिर्फ करार अभी तक लाहौर कलंदर वाले जीते हैं, तो जो शायकीन क्रिकेट यहाँ पर आए हैं ये क्या लाहौर कलंदर को सपोर्ट करने आए भी हैं या सिर्फ मैच देखने आए हैं? जो आपके पास खड़े हैं चाचा क्रिकेट के अलावा दीगर शायकीन क्रिकेट, कोई है अभी तक जो लाहौर वालों को कलंदर्स को सपोर्ट कर रहा है? जी बिल्कुल, लाहौर कलंदर्स के तो यहाँ पे बिल्कुल उनकी जर्सी पहन के लोग आए हुए हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लाहौरियों का ये कहना है कि तुम जीतो या हारो, हमारा प्यार और सिर्फ मोहब्बत जो है सिर्फ लाहौर कलंदर के साथ है, क्योंकि लाहौर जिंदा दिलान है और साथ ही कलंदर्स की सरजमीन है, तो दूसरों को खुशी दे के इनको ज़्यादा लुत्फ़ आता है। तो इस वजह से लाहौरिये जो हैं वो इस बात पे कतई तौर पे इसको बुरा नहीं मनाते, और हमेशा इस बात पे लास्ट मैच भी जब ये हारे हैं लाहौरी, तो यहाँ पे लाहौरियों ने भंगड़े डाले और फिर यही उन्होंने नारे लगाए हैं, जीतते गए हैं पर चस बड़ी आई है, उसके अलावा आज फिर हार गए। ये नारे लोग जो हैं लाहौरिये वो बिल्कुल लगाते रहे हैं। लाहौरियों को क्रिकेट से प्यार है, जिंदा दिलाने लाहौर जुनून की हद तक क्रिकेट से प्यार करते हैं, और ये अब जो जुनून है ये यहाँ पे सर चढ़ के बोल रहा है। लाहौर के अंदर मैचेस हो रहे हैं और जिंदा दिलाने लाहौर कलंदर को सपोर्ट करने के लिए बेताब हैं। जी ठीक है करार, आप कज़ाफ़ी स्टेडियम से हमें अपडेट कर रहे थे और लाहौर ये बाहर निकल आए हैं आज फिर लाहौर कलंदर करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इरफान। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस कैसी है, बहुत ज़रूरी है इस पर बात करना, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक हम बात करेंगे टेलीनॉर प्रेजेंट खेल दीवानों का मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर, और बेवरेज पार्टनर है हमारे साथ स्प्राइट डिटर्जेंट पार्टनर सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय यूफोन एंड लिप्टन, एंड चॉकलेट पार्टनर इज कैडबरी। तो आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। टेलीनॉर प्रेजेंट खेल से ज़्यादा क्रिकेट फीवर, खेल दीवानों का है ये, और ब्रेविश पार्टनर है हमारे साथ स्प्राइट डिटर्जेंट पार्टनर सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय यूफोन एंड लिप्टन, एंड चॉकलेट पार्टनर इज कैडबरी, फूड पार्टनर इज फूड पांडा। एक बार फिर से हम आपके पास हाजिर हैं और हम बात करने जा रहे हैं लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से कि लाहौरियों ने इस बार कैसी परफॉर्मेंस दिया। हमेशा पीएसएल में बुरी से बुरी परफॉर्मेंस होती है, लेकिन इस बार कितनी बुरी थी ये इरफान से जानते हैं। तो लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस, और अभी हम बात कर रहे थे आकिब जावेद की। आपने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि आकिब जावेद लेकर नहीं चल सकते लाहौर कलंदर वालों को, और आपकी बात सच्ची हो गई। जी मैंने बिल्कुल पहले मैच में ही कहा था कि मैं चारों सीज़न इनके फॉलो कर रहा था और देख रहा था कि उसके अंदर कोई इनोवेशन नहीं है। कोच का रोल जो होता है एक फादर फिगर की तरह होता है, उसने लड़कों को भी कंबाइन रखना है, उसने आपको गेम प्लान भी देना है, उसने मुश्किल क्रंच मोमेंट के ऊपर लड़कों को उठाना भी, ये सारी चीज़ों के अंदर आपको लेके करना होता है। सबसे पहला ही स्टेप इनका गलत था कि इनकी ड्राफ्ट में कभी भी हमने यूनिकनेस नहीं देखी। एक ही तरह के प्लेयर, हिटर प्लेयर, इनका फोकस क्या होता था कि सिर्फ हिटर डाल लो, जितने अच्छे बड़े बिग हिटर हैं उनको डालें, चाहे वो फ़खर जमान है, मैकलम था, कभी क्रिस लेन है। तो इनकी कोशिश होती है, जहाँ शुरू में इन्होंने क्रिस गेल को रखा, क्रिस गेल भी थे इनके साथ, तो इसी तरह के इन्होंने एक तरह के प्लेयर को अपने साथ रखना शुरू किया, जिसकी वजह से ये किसी मुश्किल टाइम के अंदर आके फंस जाते हैं। करने की क्या ज़रूरत थी कि बैलेंस रखना चाहिए था, और सबसे बड़ा रोल इन्हीं का था। आकिब जावेद इज द मेन मैन इन द ड्राफ्ट। बाद में एक दो दफ़ा इनके साथ कुछ और नाम भी आए, शोएब अख्तर भी इनके साथ एक दफ़ा आए। अच्छा, ये वैसे शोएब अख्तर की आपने बात की है, ऐसी रूमर्स भी हैं ट्विटर पर, मैंने देखा सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि माइट बी पॉसिबल शोएब अख्तर आगे टीम को लीड करें PSL 6 में। जी बिल्कुल, ये बात तो काफ़ी सुनने को आ रही है। लास्ट टाइम वे इनके मेंटोर के तौर पे भी थे, और देखना पड़ेगा। उनके वैसे तो ऐसा कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, बट एक ट्राइड एंड टेस्टेड के तौर पे बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आकिब जावेद एज ए बॉलिंग कोच तो जी बेस्ट इन बॉलिंग होना एक अलग चीज़ है। आकिब जावेद की भी बात अगर हम करें तो एज ए बॉलर या एज ए बॉलिंग कोच ही इज़ वंडरफुल। उन्होंने आपको हर साल एक नया बॉलर दे रहे हैं वो आपको, ठीक है। शाहीन अफरीदी दिए, हारिस रऊफ अभी आया है,
ठीक है, दिलबर है, और भी 2-3 नाम इनके पास अभी पाइपलाइन में हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के ऊपर आके इजीली आपको सर्व कर सकते हैं। तो बॉलिंग के अंदर तो हमें किसी को डाउट नहीं है, बट बॉलिंग कोच होना डजंट मीन कि आप उतनी अच्छा एक हेड कोच के तौर पे भी नज़र आएंगे उसकी, क्योंकि आपको जैसे मैंने बोला कि गेम प्लानिंग, कंडीशंस, इन सारी चीज़ों को रीड करना, टीम का कम्बिनेशन, पिच के लिहाज से उसको सारा देखना, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इस लिहाज से इनको सबसे पहले लाहौर कलंदर को जो पहला स्टेप लेना पड़ेगा, अपना कोच चेंज करना चाहिए। फिर सेकेंडली इनको कैप्टनसी के अंदर कुछ आइडिया नहीं होता हमने किसको कैप्टन रखना है। हर सीजन में आउट ऑफ द ब्लू किसी को एक को लाके रख देते हैं और वो किसी को यूज़ नहीं कर पाते। अभी जो मेरी नज़र में इनके पास कैप्टन थे वो मोहम्मद हफीज़ वाज द बेस्ट ऑप्शन वो थे। आपने आल्दो उसको सलमान भट्ट को भी अपने डगआउट में बैठाया हुआ है, आप वो बहुत सीजनड है, उनका बहुत एक्सपीरियंस है अंडर 19 से लेके इंटरनेशनल सर्किट तक भी, तो वो डोमेस्टिक में भी वो इतने अरसे से हैं, तो ऐसे प्लेयर्स को आप यूटिलाइज कर रहे हैं। सलमान भट्ट अपना बेस्ट अभी तक एक ही मैच खेले हैं वो, लेकिन उस तरह से बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सके जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जी मैं वही चीज़ है ना कि आप, अब मुझे कुछ पता चला कि उनको रोल ही ये दिया गया था उस दिन कि आपने मैच को ले, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके कैप्टन ने बोला भी कि हमने इनको यही रोल दिया था कि आपने लंबा खेलना, स्लो खेलना है, बस टीम को लेके चलना है। ठीक, एक तो उस मैच विकेट को रोक के रखना है। अब उस मैच के अंदर भी बात करें कि ये एक ही गेम जीते हैं कोयटा ग्लैडिएटर के अगेंस्ट, आप देखें कि पहले खेलते हुए ऐसे प्लेयर, जब टीम्स होती हैं किसी भी टीम को आप देख लें जिनके अंदर ज़्यादा पावर हिटर होते हैं, वो पहले खेलते हुए मोस्टली ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो प्रेशर को गैदर नहीं कर पाते। जब वो पहले खेलते हुए आप पे प्रेशर कोई नहीं होता, आप इजीली हिटिंग करते हो। जब सेकंड टाइम ऐसे प्लेयर्स खेलते हैं तो उनके माइंड में एक टारगेट होता है, तो जब टारगेट होता है तो आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। आपकी विकेट्स गिरने से, कुछ ओवर स्लो खेलने की वजह से जब प्रेशर बिल्ड होता है तो पैनिक आ जाता है, उधर सीजन प्लेयर का काम आता है। तो इनका ये प्रॉब्लम था कि आपने 209 स्कोर किया, ठीक है, अच्छा स्कोर सेट करके इजीली मैच जीते, तो आपको सेकंड टाइम भी मैच के अंदर आपको पहले खेलना चाहिए। दे वन द टास्क, और व्हाट दे डिड के उन्होंने पहले बैटिंग बॉलिंग ऑप्ट कर ली, तो उसका दैट वाज एब्सोल्युटली इलॉजिकल डिसीजन। पर समझ आ रही कि इनके थिंक टैंक के अंदर ऐसे कौन से बंदे थे जिन्होंने सेम पिच है, सेम ग्राउंड है, सेम टीम आपकी खेल रही है और आप अपनी पूरी टीम को चेंज कर रहे हो। तो दैट वाज रिडिकुलस। अच्छा, सुहेल जो कि बिल्कुल एक यंग है, अभी तक तो उनको देख के लगता है कि ही इज एन इमेच्योर कैप्टन, तो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर्स की कैप्टन की इमेच्योर परफॉर्मेंस प्लस डिसीजन पावर नहीं है उनमें, तो वो कितना हिट किया है लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस को? देखिए, लोग इस जो लीग क्रिकेट होती है, फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है, इसको कई दफ़ा इजी लेते हैं, ये तो हमारी डोमेस्टिक है, अपनी है। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट एंगल से लेता हूँ, इसलिए कि आपके पास जब इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं तो ये आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप किसी भी सूरत में हल्का कैप्टन अपने साथ कैरी नहीं कर सकते क्योंकि उसने आपके इंटरनेशनल प्लेयर को टारगेट करना है, उनसे कम्युनिकेट करना है, उनसे एडवाइस लेनी है, उनको एडवाइस देनी है, उनसे चीज़ें सीखनी है, उनको सिखानी है। तो आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रखना पड़ता है। हल्का कैंडिडेट आपका कैप्टन के तौर पे नजर आएगा तो वो टीम के ऊपर इम्पैक्ट आपको ग्राउंड के अंदर नजर आता है। ठीक है, तो अब सुहेल अख्तर का इंटरनेशनल तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, exactly. तो आप एक ऐसे प्लेयर को, और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स का भी हमने देखा कि वो भी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो आप जब रिलेक्टेंट होगे इंटरनेशनल प्लेयर से बात करते हो। सीनियर प्लेयर अगर कोई आ रहा है लाहौर कलंदर्स या व्हाटएवर द टीम, अगर कोई किसी भी टीम में खेल रहा है और आपका कैप्टन ही इमेच्योर है, उसे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक सीनियर प्लेयर को किस तरह से एडवाइस कर सकता है, वो उसे किस तरह से ऑर्डर्स दे सकता है, क्योंकि ये तो जकरम होता है ना कि आपने ओबे करना है अपने कैप्टन को। तो एक सीनियर प्लेयर के लिए ऑब्वियसली, अब जैसे सुहेल की हम बात कर रहे हैं, ही इज़ नॉट अ सीनियर पर्सन, इंटरनेशनल उसका कोई एक्सप्लोयर नहीं है, लेकिन जो बाकी हफीज़ के जैसे है कि वो काफ़ी सीनियर है, तो वो किस तरह से उसको ओबे कर सकते हैं, ये तो भी टीम मैनेजमेंट को खुद सोचना चाहिए था। जी मैं वही चीज़ कह रहा हूँ ना, ये एक पूरा आप पहले प्लान करते हो कि किस तरह हमने इसको लेके चलना है। जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर जब बॉब उल्मर आए, पहला इंग्लिश कोच आया, तो 80% प्लेयर्स उनसे बात ही नहीं कर पा रहे थे। उनको कम से कम 2 साल लगे उनसे कम्युनिकेट करने के, सीखने के लिहाज से कि कैसे इनसे बात करनी है, कैसे आपके प्रॉब्लम आए। इवन मिकी आर्थर और ग्रांट फ्लावर थे, तो इनको भी शुरू में 2 साल बहुत प्रॉब्लम आए। मेरा इनसे काफ़ी इंटरेक्शन था, तो वो दे यूज टू टेल कि ये बड़ा प्रॉब्लम हमें आ रहा है। बट जब लड़का थोड़ा इंटरनेशनल खेल जाता है, फिर सीख जाता है, तो अब कैप्टन का होना इसलिए ज़रूरी है या कोच का कि उसकी कम्युनिकेशन गैप में प्रॉब्लम ना हो। द रीज़न इज बीइंग कि उसने तो हर प्लेयर को अप्रोच करना है, कोच करना है। एक इंडिविजुअल खिलाड़ी तो चलो उसने एक अपने पार्ट पे बात आ गई, कोच और कैप्टन ने तो एक एक प्लेयर से उसकी बात समझनी है। जब आपका हर्डल आ जाएगा, कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, आप उस बैरियर को ही नहीं क्रॉस करेंगे कम्युनिकेशन के, आप रिलक्टेंट हो जाते हो। जब आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होती तो आप रिलक्टेंट हो जाते हो।
आई डोंट नो कि ये मेरी बात अंडरस्टैंड करेगा या नहीं। कंप्रीहेंड करने के बाद ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो जब ये सारी चीज़ों के अंदर वो डाउटफुल होता है एक कैप्टन, और मैं इसमें मुझे तो कोई डाउट नहीं है, किसी को शायद होगा कि सुहेल अख्तर जो है वो एक रिलक्टेंट कैप्टन है, वो रुकते हैं, वो बात करते हुए हेजिटेंट है अपने प्लेयर्स के साथ, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल प्लेयर के साथ। जब आप हेजिटेंट होंगे, रिलक्टेंट होंगे, तो आपकी वो चीज़ें सारी हमें एक्सपोज होती हैं। अच्छा, हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी ने ड्यूरिंग PSL मतलब मिड में डैरन समी को चेंज करके वहाब रियाज को उन्होंने कैप्टन बना दिया है, जो भी वजह थी, लेकिन उन्होंने PSL के चलते हुए ये किया। पहला मैच में थोड़ा सा हमें नज़र आया कि वहाब रियाज इस तरह से नहीं आए, लेकिन कमबैक उन्होंने किया दूसरे मैच में। लाहौर कलंदर्स ऐसे नहीं कर सकते जिस तरह से पेशावर ज़ल्मी ने किया। अगर सुहेल अख्तर उस तरह से कैप्टनसी नहीं कर पा रहे, उस तरह से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, या उस तरह से परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे क्योंकि उन पे प्रेशर है कि वो कैप्टन है, तो हफीज़ को देख लें या कोई और जो उनका प्लेयर है, वो ऐसा भी तो कर सकते हैं। जी, हमने तो लास्ट गेम में भी बात की थी कि इनके पास टाइम बहुत कम है, 5 गेम्स रह गई हैं, इनको तो बड़ा इंस्टेंटली इस पर एक्शन लेना चाहिए। आपके मेरा नहीं ख्याल कि आप ये सारी गेम्स जीतते हैं तो शायद इनके पास चांस है ये प्ले ऑफ में आए, तो आपके पास तो चांस है ही नहीं है, तो इनको तो पहले ही कर लेना चाहिए, बट इट्स टू लेट। अभी भी कर लें तो मेरा नहीं ख्याल, अभी भी आपके पास 4-5 गेम्स हैं, किया जा सकता है, लेकिन अभी तो लास्ट 6ठी पोजीशन पर है। इनकी मैनेजमेंट थोड़ी सी स्टबर्न देखी है मैंने। वो लेकिन कितने सीजन में, पहले सीजन में, दूसरे सीजन में, तीसरे सीजन में, वो अपनी जब किसी चीज पे आ जाते हैं तो वो स्टिक कर जाते हैं। देयर इज नथिंग हार्ड लाइन इन क्रिकेट। आपको ग्रेजुअली अपने आप को मोल्ड करना चाहिए वक्त और सिनेरियोज के साथ। जैसे आपके पास पेस वाली विकेट आती है, फास्ट बॉलर को प्रेफरेंस देते हो, स्लो आती है आप स्पिनर को इंडक्ट करते हो, आपको जिस प्लेयर की जहाँ रिक्वायरमेंट होती खिलाते हो। इसी तरह इट वेरीज। आपके पास 16 का डग आउट है, 16 का मतलब है कि वो सारे ही कंपेटिटर हैं, सारे ही अच्छे प्लेयर हैं, आप उसके सिनेरियो के अकॉर्डिंगली उनको डग करते चले जाएं। और इसी तरह अगर कैप्टन परफॉर्म नहीं कर रहा, या इवन मैं तो कोच की बात भी कर रहा हूँ कि आपको हेड कोच को भी अगर आप रिप्लेस कर सकते हैं तो करना चाहिए, बट अभी तो इस सीजन में तो नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्ली नेक्स्ट पे ही। अच्छा, पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो एज यूजुअल मुल्तान सुल्तान्स हमारे पास टॉप पर हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड सेकंड पोजीशन पर आ गया है, और थर्ड पर है पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी ने अच्छा कमबैक किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड में। कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस शुरू में बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जाके जैसे ना लाहौर कलंदर्स जैसे हो गए हैं वो भी, तो 5वीं पोजीशन पर आ गए हैं। तो आज है लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स, क्या प्रेडिक्ट करते हैं दोनों में से कौन मैच जीत सकता है अगर बारिश ने मजा ना किया तो? जी, दोनों टीमें ऐसी हैं जिनका कम्बिनेशन इस दफ़ा काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। उनको कोयटा को एज एक सरफराज का है उनकी कैप्टनसी का, दूसरा उनके मेंटोर का है जो सर वेविज रिचर्ड उनके डगआउट में बैठे हुए हैं, वो बहुत बड़ा नाम है। ऐसे बंदे का डगआउट में बैठे होना, उनका गाइड करना, लड़कों का कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर जाता है। बट वो 2 चीज़ों में उनका प्रॉब्लम आ रहा है जो इस PSL में नज़र आ रहा है। लास्ट टाइम उनकी बैटिंग बड़ी अच्छी चल रही थी, इस दफ़ा 2 प्लेयर अहमद शहजाद परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, वो उसकी उनको डंट पड़ा है। फिर दूसरा वॉटसन बड़ा आउटस्टैंडिंग पिछले सारे सीज़न में खेले, इस दफ़ा उनमें भी वो चीज़ नहीं हमें स्पार्क नज़र आ रहा। और सबसे बड़ा मिडिल ऑर्डर का उनको प्रॉब्लम आ रहा है कि मिडिल ऑर्डर में उमर अकमल के बाद उन्होंने आल-दो के आज़म खान को डाला और उन्होंने 2 मैच जिताए भी, बट नए लड़के के लिए फिर वही बात है, मुश्किल होता है कि हर मैच में आके परफॉर्म करे। कम्बिनेशन होता है ना जी, इस हर चीज़ों को मिला के मिडिल ऑर्डर, ओपनिंग और आपका सारा लो मिडिल ऑर्डर चेंजेस हो सकते हैं आज के दोनों टीम्स में, कोई प्लेयर्स की चेंजेस, कुछ अप्स एंड डाउन्स या करना चाहिए। सुहेल खान, उनका बॉलिंग की मैं बात अगली करने लगा था कि कोयटा ग्लैडिएटर का एक और मसला आ रहा है कि उनकी बॉलिंग बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रही है। पहले इनिशली 3-4 गेम्स के अंदर उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, मोहम्मद हसनैन ने भी और उसके साथ नसीम शाह ने भी, बट लास्ट 2-3 गेम्स के अंदर हसनैन ने विकेट्स तो ऑल्दो ली, बट उनको बड़ी हिटिंग भी हुई और नसीम शाह को बड़ी हिटिंग हुई। ये अब एक यंगस्टर के लिए बड़ा मसला है कि बॉलिंग की बात करें, उन्होंने नसीम को भी रेस्ट दे दिया, नसीम शाह भी वो कह रहे हैं 1 हफ्ते की रेस्ट पर चले गए हैं। हो सकता है जी, बिल्कुल। एक नसीम शाह की एक और भी चीज़ है कि उसको बड़ा आपको केयरफुली लेके चलना पड़ेगा क्योंकि वो आपके टेस्ट का स्क्वाड का भी बॉलर है। नसीम शाह जैसे बॉलर को, जैसे हमने देखा कि शोएब अख्तर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या ज़्यादा खिला के स्पॉइल कर दिया गया, तो ऐसे बड़े बॉलर, ऐसे पेस वाले बॉलर को भी पीछे भी वो इंजरी से आए हैं, रिकवर करके आए हैं, तो आपको बड़ी लिमिटेड और स्पेसिफिक गेम्स खिलानी पड़ेंगी उनको। आप अव्वल दर्शन इस तरह हर जगह पे करवा देंगे तो आपको वो बॉलर लंबा सर्व नहीं कर पाएगा। अभी हमने हसन अली का भी बेस्ट नहीं दे सकेंगे जी, बेस्ट नहीं दे। अभी आपने हसन अली को देखा कि हसन अली को यही नहीं आइडिया था कि मैंने कौन सी गेम खेलनी है, क्योंकि वो भी पेस ज़्यादा था, जोर लगाता था। फिर इवन जब उनका रीहैब हो रहा था तो कौन सी एक्सरसाइज उनको करानी चाहिए थी, कौन सी नहीं करवानी चाहिए थी, वो सारी चीज़ों का देखा कि उस पर सफ़र हुआ, उनकी इंजरी पर लॉन्ग कर गई। अब अच्छी चीज़ ये है पेशावर ज़ल्मी के लिए कि उनका अच्छा नज़र आ रहा है। जल्दी से बस, क्योंकि अब टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, लाहौर कलंदर्स या कोयटा ग्लैडिएटर्स?
दिल तो कह रहा है लाहौर कलंदर को जीतना चाहिए, दिमाग कह रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स ही जीत जाएगा। तो नाज़रीन हमें दीजिए इजाजत। टेलीनॉर प्रेजेंट क्रिकेट फीवर, खेल दीवानों का मोर से ज्यादा क्रिकेट फीवर, और बेवरेज पार्टनर है स्प्राइट, डिटर्जेंट पार्टनर इज सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय यूफोन एंड लिप्टन, एंड चॉकलेट पार्टनर इज कैडबरी। तो आपसे मुलाकात होगी कल, एंड बेस्ट ऑफ लक टू लाहौर कलंदर्स। आई होप आज जीत जाए। थैंक यू।